गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ना कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, उसको कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं। हमने 4 फैक्टर्स के बारे में जाना था, जो कि है नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और क्या है टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये 4 चीज़ें थी हमें, ठीक है। ये 4 चीज़ें हमें पढ़नी थी, ठीक है। अब चलिए इन 4 चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला क्या है, मैं इन चारों पॉइंट्स को यहाँ लिख रहा हूँ और वन बाय वन हम उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वन बाय वन हम उसे डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट क्या था, फैक्टर। पहला फैक्टर जो हमारे सॉल्युबिलिटी को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, नेचर ऑफ सॉल्यूट। दूसरा क्या था, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये दोनों एक साथ हम पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा क्या था, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। और चौथा है हमारा इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर। अब क्या करना है ना कि हमें डिस्कस करना है कि अगर नेचर ऑफ सॉल्यूट जो है और नेचर ऑफ सॉल्वेंट जो है, अगर दोनों अलग अलग या दोनों एक जैसा है तो हमारी सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा। अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा, अगर हमारा टेम्परेचर घट रहा है तो सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा, और हमारा प्रेशर अगर घट रहा है या बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा। ये हमें डिस्कस करना है, ठीक है। ये हमें डिस्कस करना है। तो अब देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट में हम सबसे पहले देखिए जानेंगे कि अगर कोई भी पार्टिकल है को या फिर कोई भी मैटर है जो कि पोलर है या नॉन पोलर है, तो क्या होता है कि हमें एक प्रॉपर्टी, एक रूल बताया गया होगा, ठीक है, जो कि है क्लास 9th में लाइक। ये हमारा रूल है, गोल्डन रूल है इसकी नेचर्स जानने के लिए। लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी क्या होता है, जो लाइक वाला सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, उसी की में डिस्टर्ब होता है। अगर हमारे पास मान लीजिए कोई पोलर सब्सटेंस है, क्या है, कोई पोलर सब्सटेंस है, तो किस में डिसॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में। अगर हमारे पास कोई पोलर सॉल्यूट है तो किस में डिसॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। अगर हमारे पास कोई नॉन पोलर सोल्यूट है तो हमारा किस में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, वाटर इज़ अ पोलर सॉल्वेंट। वाटर क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है। अगर उसमें हम सोडियम क्लोराइड डाल दें तो क्या करता है, उसे डिसॉल्व कर लेता है। लेकिन अगर वहीं हम शुगर डालते हैं तो क्या होता है, उसकी रेट पे असर पड़ता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर हम 1 लीटर पानी में 3.5 मोल्स हम क्या करते हैं, शुगर को ऐड करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट को हम कितना ऐड कर सकते हैं, 5.3 तक ऐड कर सकते हैं। यानी 1 लीटर में हम 5.3 मोल्स ऑफ NaCl ऐड कर सकते हैं। वहीं अगर हम शुगर ऐड करेंगे तो केवल 3.3 मोल ऐड कर सकते हैं 1 लीटर पानी में, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी पे असर पड़ता है कि वो लाइक है कि पोलर है कि नॉन पोलर है। अगर दोनों पोलर हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, अगर दोनों नॉन पोलर हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट है सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, ठीक है, कम हो जाएगी। चलिए ये फैक्टर को हम थोड़ा पढ़ते हैं, बुकिश लैंग्वेज में देखने क्या लिखा है। द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन अ गिवन लिक्विड। इन जनरल अ सॉलिड डिसॉल्व इन अ लिक्विड if the intermolecular interaction are similar in solute and the solvent. There is, according to the basic rule, like rule dissolves like. This means the ionic or polar compound dissolve more rapidly in polar solvent, like water, are very lightly soluble or almost insoluble in non-polar solvent like benzene, ether, टेट्राक्लोराइड। अब देखिए ये जो लाइक डिसॉल्व लाइक वाला हमारे पास एक पैटर्न आया, ये कैसे आया। देखिए क्या होता है कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड है H2O, जो कि है OH, कुछ ऐसा रहता है, इसके कुछ ऐसा शेप रहता है H2O का, ठीक है। अगर हम इसे इसमें क्या करते हैं, NaCl ऐड करते हैं, NaCl ऐड करते हैं, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ठीक है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, तो क्या होगा, आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हम वाटर के साथ क्या ऐड करते हैं, शुगर,
C6H12O6। अगर हम ये ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, इनसॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, इनके बीच में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हैं, ठीक है, ये देखिए इसके बीच में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हैं वो क्या है, सेम है, लेकिन इनके बीच में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हैं वो क्या है, डिफरेंट है। इसमें कोवैलेंट है, इसमें क्या है, पोलर है। ठीक है, तो अब इससे असर पड़ता है। ठीक है, इस पर असर पड़ता है तो क्या होता है कि ये इसके साथ डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन ये इसके साथ डिज़ोल्व होने में समय लगाएगा। आप एग्जांपल लीजिए, अगर आप पानी में शुगर को डिज़ोल्व करते हैं तो 1 या 2 बार स्टेयर करते हैं तो वो आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन वहीं अगर शुगर रहता है तो क्या करना पड़ता है, हमें हीट देना पड़ता है। हम उसे हीट देते हैं तब क्या होता है, वो डिज़ोल्व होता है, या उसको खूब ज़्यादा बार स्टेयर करना पड़ता है। ठीक है, खूब ज़्यादा बार स्टेयर करना पड़ता है तब वो डिज़ोल्व होता है। ठीक है, यहीं पे सॉल्युबिलिटी पे असर पड़ता है। ठीक है, आगे जरा पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। अब क्या बोल रहा है कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट में, इसमें हम क्या कर सकते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट या कोवैलेंट सॉल्वेंट्स को क्या करते हैं, ऐड नहीं कर सकते हैं, जैसे बेंजीन, ईथर। ठीक है, ये सब क्या होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। वहीं मान लीजिए कोई पोलर सॉल्वेंट है जैसे सॉल्ट, ठीक है, अल्कोहल, सॉल्ट, ये सब क्या है, सॉल्युबल है। ठीक है, हाईली सॉल्युबल है। यहाँ पे क्या होता है, रेट बढ़ जाता है। चलिए आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व रैपिडली इन वाटर एंड solubility of common salt is water is much more than of sugar. The solubility in water, solubility of common salt is much more than the solubility of water is respectively. However, naphthalene and ethane, अब क्या बोल रहा है कि नैप्थलीन हो गया, एरलीन हो गया, ये सब वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये सब वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए जरा आगे देखते हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। अब अगर हमारा देखा जाए कि हमें अगर टेम्परेचर बढ़ाना है या टेम्परेचर घटाना है, देखिए हमने क्या किया, पहले तो नेचर ऑफ सॉल्यूट के बारे में हमने बात कर लिया कि अगर वो पोलर है तो पोलर वाले सॉल्यूट में डिज़ोल्व होगा, अगर वो नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्यूट में डिज़ोल्व होगा। क्या होगा, डिज़ोल्व होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे। डिज़ोल्व तो नॉन पोलर वाले में भी होगा, लेकिन ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। जब वो चीज़ बहुत कम होगी तो हमने नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट पढ़ लिया। नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट हमने पढ़ लिया, हम इस पर टिक लगा देते हैं रेड पेन मार्कर से कि हाँ ये हमने कंप्लीट कर लिया। जब ये कंप्लीट हो गया तब हमारे पास क्या आया, इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या इफेक्ट पड़ता है, देखिए अच्छा, अगर टेम्परेचर है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई सॉल्वेंट, कोई सॉल्यूट है, कोई सॉल्वेंट है। ठीक है, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड्स इन लिक्विड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सॉलिड्स इन लिक्विड। ठीक है, यहाँ पे किसकी सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है, सॉलिड्स इन लिक्विड की बात हो रही है। ठीक है, जरा आगे देखिए, अब क्या बोल रहा है कि अगर हम एक वाटर ले रहे हैं, उसमें सोडियम शुगर ऐड, हम उसमें क्या कर, सॉल्ट ऐड कर रहे हैं और शुगर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हमने 1 लीटर पानी में 1 किलो नमक डाल दिया और 1 लीटर पानी में 1 किलो चीनी डाल दिया। ठीक है, 1 लीटर पानी में 1 किलो नमक डाला और 1 लीटर पानी में 1 किलो चीनी डाला। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे में डिज़ोल्व हो रहे हैं। ठीक है, सॉल्ट वाला आसानी से डिज़ोल्व हो जाएगा और क्या होगा, शुगर वाला थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, अब क्या करें, हम सडनली दोनों का टेम्परेचर बढ़ा दें और उसमें में 1 किलो नमक और 1 किलो चीनी और डाल दें। ठीक है, चीनी वाले में 1 किलो चीनी बढ़ा दें और नमक वाले में 1 किलो नमक बढ़ा दें। तो अब देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो जिस तरह हम अगर मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, पहले तो हम देखिए यहाँ पे क्या लिखा है इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर में। ठीक है, द टेम्परेचर हैज़ मार्क्स द इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड in a solvent. The solubility may increase or decrease with increase in temperature. The variation of solubility of some common substance with temperature is shown in figure this. ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, एक टेबल दिया हुआ है, मैं आपको टेबल भी बनाऊंगा। It is observed that the most ionic and molecular solid becomes more soluble in higher temperature. अब देखिए हायर टेम्परेचर पे मोर सॉल्युबल कौन हो जाता है, आयनिक और मॉलिकुलर सॉलिड्स, आयनिक एंड मॉलिकुलर सॉलिड, molecular solid are
more soluble in higher temperature। यानी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो आयनिक और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा उन सॉल्युबल हो जाते हैं, मच मोर सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। जब टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, तो हमारा सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। सॉल्युबिलिटी घटानी, टेम्परेचर घटा देंगे, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। चलिए जरा इसमें क्या लिखा है देखिए, द टेम्परेचर हैज़ मार्क, ठीक है, ये आता हमने पढ़ गया। इट इज ऑब्जर्व दैट मोस्ट आयनिक एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बिकम मोर सॉल्युबल एट हायर टेम्परेचर। द वेरिएशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड विद टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। वी ऑब्जर्व 3 टाइप ऑफ ट्रेंड्स इन अ बिहेवियर डिफरेंट सॉल्युबिलिटी। अब क्या हो रहा है देखिए, ये सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे घट रही है, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ रही है और सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने में घट रही है। ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, उनकी जो इंथैल्पी है, बॉन्ड इंथैल्पी, उसकी इंथैल्पी, अगर यहाँ पे एक Na है और यहाँ पे एक Cl है तो इस बॉन्ड की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, ठीक है, इस बॉन्ड की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। अगर हम इसको इससे ज़्यादा एनर्जी दे देते हैं तो इसको टूटने में क्या होगा, आसानी होगा। अगर हम ज़्यादा सारी एनर्जी दे देते हैं तो इसको टूटने में आसानी होगा। जब इसको टूटने में आसानी होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। अगर इसको टूटने में आसानी होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए ज़रा आगे देखिए, इसमें हमें 3 टाइप की चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए ज़रा हम पहले डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ये लाइन याद रखिएगा, नहीं तो बहुत फंस जाएंगे हम लोग आगे जाके। चलिए ज़रा देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो हमें डायग्राम बनाना है 20, 50, 100, 150, 20, 40, 80। चलिए ज़ीरो, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 20, 40, ये देखिए ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हमें ज़्यादा बनाना पड़ जाएगा। 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, ठीक है। ये क्या है, हमारा टेम्परेचर है और ये किस में है, डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है। और ये क्या है, हमारी सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। ये सॉल्युबिलिटी इस तरफ बढ़ रही है, टेम्परेचर इस तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। अब जरा देखिए, इसका कुछ डायग्राम है, कुछ ग्राफ्स मिले हैं, ठीक है, कि टेम्परेचर बढ़ाने में कुछ कंपाउंड्स कैसा बिहेवियर शो करते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी कैसी हो जाती है, ज़रा देखेंगे हम उस चीज़ को। 150 से 2 एक एंगुलरली गया हुआ है, ये किसका है, Ki का है, और ये किसका है, AgNO3 का है, ठीक है। एक 100 से टेंजेंशियली गया हुआ है, ठीक है, एक 100 से टेंजेंशियली गया हुआ है, और ये है हमारा NaNO3 का, ठीक है। अब ये 50 के इधर से ही कई सारे गए हुए हैं, ठीक है।
ये है हमारा NH4Cl का, ये KCl है, ठीक है। ये है हमारा Na2SO4.10H2O का, यहाँ पे क्या ये है, और यहाँ पे है Na2SO4.10H2O, ठीक है। ये है हमारे पास, ठीक है। ये वाला क्या है, ये NaCl का है, ये वाला है, ये वाला क्या है, NaCl का है, ठीक है। ये LiCl2 है, LiSO4 है, Li2SO4 है, और क्या है, बस यही चीज़ है हमारे पास, ठीक है। अब ज़रा देखिए इसमें क्या हो रहा है। हमने बोला टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, हाँ ठीक है। Ki की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, हाँ ठीक है। AgNO3 की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, हाँ बहुत सही, ठीक है। अब इस वाले की देखिए किसका, NaNO3 का टेंजेंशियली बढ़ रहा है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें एक चीज़ और मिल रहा है कि घट भी रहा है। अब कुछ किया, एक अलग टाइप का ही वेरिएशन दे रहा है, ठीक है। अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि आगे क्या लिखा है, उसके बारे में क्या बोल रहा है, ठीक है। जरा डिस्कशन करते हैं। देखिए द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, हमें ये तो पता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ सब्सटेंस सच एज सोडियम नाइट्रेट NaNO3, अमोनियम क्लोराइड NaH4Cl, पोटेशियम क्लोराइड KCl, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है, एंड पोटेशियम आयोडाइड Ki एक्सेट्रा इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर दिस सब्सटेंस इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि एनर्जी निकालनी है, एनर्जी देनी है। अगर हम इनका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं यानी उनको एनर्जी दे रहे हैं। एंडोथर्मिक का मतलब क्या हुआ है, गिव एनर्जी, ठीक है। एंडो मतलब दो, ठीक है, थर्मिक मतलब एनर्जी, ठीक है, हीट के फॉर्म में। हम इसका हीट बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये रिएक्शन जाहिर सी बात है भैया आगे बढ़ेगा, जाहिर सी बात है आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये बढ़ रहा है आगे, ये बढ़ गया आगे। क्यों बढ़ गया आगे, क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसका सॉल्युबिलिटी बढ़ गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या मिल रहा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब क्या हो रहा है, अब देखिए हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और सॉल्युबिलिटी घट रहा है Li2SO4 का। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं लेकिन Li2SO4 का सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हमारे पास क्या है, एक नया एक वो है, ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अब ली चैटेरियल प्रिंसिपल ने क्लियरली ये कहा है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़नी चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़नी चाहिए, ठीक है। ये देखिए एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द वेरिएशन, देखिए यहाँ पे क्या बोला था, therefore their solubility increases with increase in temperature in according to with ली चैटेरियल principle, as it is clear from the variation of sodium chloride with temperature is very small, therefore it throughout it increases, ठीक है। ली चैटेरियल प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो सॉल्युबिलिटी हमारी बढ़ रही है, सॉल्युबिलिटी हमारी बढ़ रही है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी हमारी बढ़नी चाहिए, सॉल्युबिलिटी हमारी बढ़ रही है, ठीक है। अब जरा देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब क्या हो रहा है कि हमने जो सॉल्यूट डाला है जो कि सॉलिड के फॉर्म में है, अगर हम उसका देखें तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, घट रही है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। एग्जांपल LiSO4, ठीक है, Li2SO4। चलिए ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सब रिएक्शंस क्या हैं, एंडोथर्मिक है, क्या है, एक्सोथर्मिक है, यानी इनको हीट निकालनी है। ये हीट क्या करेंगे, देंगे, ठीक है। तो अगर हम इनको हीट दे रहे हैं, ये अपनी हीट निकाल नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन सही से नहीं होगा, ठीक है। इनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि टेम्परेचर को घटाया जाए, लेकिन टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे वो रिएक्शन सक्सेसफुल नहीं होगा। जब सक्सेसफुल नहीं होगा तो हमें क्या यही रिजल्ट मिलेगा जो कि ली चैटेरियल प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। चलिए सॉल्युबिलिटी शोज इर्रेगुलर बिहेवियर इन इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर बढ़ाने पे कुछ इर्रेगुलर बिहेवियर मिल रहा है, जैसे Na2SO4.10H2O का। देखिए क्या हो रहा है, एक बैग बढ़ रहा था फिर घट गया,
ये क्यों हुआ इसके बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर सब सब्सटेंस सॉल्युबिलिटी बिहेवियर इज नॉट रेगुलर। एग्जाम्पल द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO4 इंक्रीजेज विद इन सर्टेन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू द ब्रेकेज ऑफ द सॉल्युबिलिटी कर्व, ठीक है, of sodium sulfate shows a sharp break at 32.8. This is due to change in one solid from the into another solid form. For example, the case of this therefore it's equilibrium between dehydrated. अब क्या होता है, ये शार्प पॉइंट क्यों मिलता है? ये शार्प पॉइंट क्या होता है, इस पॉइंट का टेम्परेचर कितना होता है 32.8 डिग्री सेल्सियस। ये 32.8 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक है। देखिए क्या है, इसके पहले क्या है, इसके पास .10H2O है, ठीक है, ये हाइड्रेटेड है, ठीक है। जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, डिहाइड्रेटेड हो रहा है, Na2SO4 बन जा रहा है, ठीक है। Na2SO4.10H2O से क्या बन रहा है, Na2SO4 बन रहा है, एक सॉलिड के फॉर्म से दूसरे सॉलिड की फॉर्म में आ रहा है, हाइड्रेटेड से डिहाइड्रेटेड हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हम ये इरेगुलर बिहेवियर शो करने में शो हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अगर कोई भी सब्सटेंस है जिसका हम अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे वो एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड पे बन रहा है या सॉलिड से लिक्विड में आ जा रहा है, तो हमेशा कुछ ऐसा ही इरेगुलरिटी शो करेगा, ठीक है। अब देखिए इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर, इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर। The effect of pressure on solubility of solid in liquid is generally very small or insignificant. This is because solid or liquid are highly incompressible. अब देखिए जब प्रेशर को हम बढ़ाते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो उससे क्या होता है, सॉलिड्स पे और लिक्विड्स पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है। अगर हम सॉलिड को दबाएं, 5 किलो का बटखरा ले लीजिए, ठीक है, और दोनों हाथों से दबाइए, दबेगा? नहीं दबेगा, गुब्बारा नहीं है ना कि दबेगा, ठीक है। अगर आप 1 लीटर पानी ले लीजिए, उसको हाथ से दबाइए, दब रहा है? नहीं दब रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, सॉलिड्स और लिक्विड्स क्या होते हैं, हमारे इनकम्प्रेसिबल होते हैं, जिसकी वजह से अगर हम प्रेशर बढ़ाते भी हैं तो बहुत ही माइन्यूट असर आता है, ठीक है, बहुत ही क्या माइन्यूट असर आता है। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम H2O + C6H12O6, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, शुगर है, अगर हम इसको 1 ATM पे करें, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, मान लो 100 मोल क्या कर रहा है, डिज़ोल्व कर ले रहा है, 100 मोल डिज़ोल्व कर ले रहा है। ये कितने ATM पे है, 1 ATM पे है, प्रेशर कितना है, 1 ATM। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, सॉरी प्रेशर बढ़ा दें, ठीक है, तो ये कितना मोल एब्जॉर्व कर लेगा, 102.3 मोल एब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है। कितने ATM पे, 500 ATM पे। यानी अगर हम इतना प्रेशर बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा, केवल 2.3% बढ़ेगा। अगर हम 1 ATM पे हैं और हमें 100% सॉल्युबिलिटी मिल रही है, तो 500 ATM पे क्या होना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं, हमें कितना मिलता है, 2.3% क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, बढ़ जाता है। केवल 2.3% क्या बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। इतना एफर्ट लगाने के बाद इतना बढ़ रहा है, तो क्या होता है, हम इसे नेग्लिजिबल मान लेते हैं, क्योंकि हम इतना एफर्ट लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, वेस्ट ऑफ टाइम, टाइम वेस्ट होगा और हमारा क्या होगा, मेहनत भी बेकार होगा, ठीक है। तो इसीलिए प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बहुत माइन्यूटली बढ़ती है, ठीक है, जिसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, ठीक है। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर, ये वाला डायग्राम आपने बना के कोशिश करिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आपके आएगा, ये एग्जाम में पूछ लेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन देगा कि बोलेगा 4 नंबर में ये डायग्राम बनाइए, 1 नंबर का 2-3 क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, हो गया, ठीक है, 5-6 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बनाना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।